नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 3 साई नगर उसलापुर अमेरी के कांटीधार में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और बिलासपुर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी वार्ड में लाखों की लागत से होने वाले भवन निर्माण की भूमि पूजन में पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने पार्षद किरण राजन टंडन के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्र की जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सकरी का क्षेत्र पूर्व पंचवर्षीय में नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुआ। नगर निगम में आने के बाद भी क्षेत्र का विकास लंबे समय से बाधित था। छत्तीसगढ़ में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से नगर निगम में शामिल हुए क्षेत्रों का विकास कार्य दुगनी हो गई है। उसलापुर में कहीं विकास कार्य प्रगति पर है और आज सामुदायिक भवन का जो भूमि पूजन हुआ है, उससे स्थानीय लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए विधायक धर्मजीत सिंह ने मंच से ही कई घोषणाएं की है। कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी ने कहा कि नगर निगम में शामिल हुए क्षेत्रों में विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। वार्ड क्रमांक 3 में चुनाव प्रचार के लिए दौरान भवन निर्माण का वादा स्थानीय जनता से किया गया था, जिसे आज पूरा किया गया। वार्ड की जनप्रतिनिधि महिला है और हर मोर्चे पर खड़ी होकर क्षेत्र के विकास में लंबे समय से कार्य कर रही हैं। महापौर ने कहा कि वार्ड में और भी विकास के कार्य चल रहे हैं, जैसे ही काम पूरे हो जाएंगे उनका उद्घाटन भी किया जाएगा। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 3 साई नगर उसलापुर अमेरी की वार्ड पार्षद किरण राजन टंडन ने विधायक और महापौर का धन्यवाद देते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए विधायक और महापौर का सहयोग हमेशा मिलता है, इसलिए चुनाव के दौरान भवन निर्माण का किया गया वादा सिर्फ वादा ही नहीं रहा, आज उसे पूरा भी किया गया। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण लंबे समय से क्षेत्र में भवन के मांग स्थानीय जनता की थी। भूमि पूजन से क्षेत्र की जनता में उत्साह का माहौल है। इतना ही नहीं, वार्ड में तालाब सौंदर्यीकरण, कामकाजी महिला हॉस्टल का निर्माण, बिजली सब स्टेशन के निर्माण का काम निर्माणाधीन प्रक्रिया में है। जैसे यह सब काम पूरे हो जाएंगे तो यह क्षेत्र भी पूरी तरह विकसित हो जाएगा। वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि राजन टंडन ने स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के विधायक का खास लगाव वार्ड क्रमांक 3 साई नगर उसलापुर अमेरी से है, इसलिए क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए लगातार कई करोड़ की लागत से अलग अलग कार्य प्रगति पर है। इतना ही नहीं, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का विकास कार्य दुगनी तेजी के साथ हो रहा है। चुनाव के दौरान जो वादा क्षेत्र की जनता से किया गया था, सभी को पूरा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र भी शहर की तरफ विकसित नजर आएगा। देखिए, ये बिलासपुर नगर निगम में शामिल हुआ ये ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर इनकी अपनी बहुत सी सब समस्याएं हैं और जिसको बहुत दिनों से नज़रअंदाज किया गया था। हमारे नगर निगम के चुनाव के बाद, मेरे विधायक बनने के बाद, मैं इस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर विकास के काम कैसे हों और छोटा छोटा जो भी इनका काम है उसको कराने का प्रयास कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में यहाँ 10 लाख रुपया का एक भवन का निर्माण हुआ है और भी आसपास इनके यहाँ कई करोड़ रुपया का काम करा दिए हैं। आज इनकी एक दो छोटी छोटी मांग थी कि पचरी बनना चाहिए और वो भी करा देंगे और हम लोग चाहते हैं कि इनको सुविधा मिले और ये लोग भी अच्छे से सुविधाजनक ज़िंदगी जिए। इनके पट्टे वट्टी की समस्या है तो उसके बारे में अधिकारियों से बात करेंगे और आज महापौर जी ने भूमि पूजन किया है। हमारे जब नगर निगम का चुनाव था, हम चुनाव प्रचार के लिए जब आए थे तो हमारे माननीय नेता धर्मजीत सिंह जी के साथ हम आए थे। उसी दिन इन्होंने घोषणा किया था 10 लाख रुपए का कि यहाँ के गांव के लोगों का मांग था जो सामुदायिक भवन के लिए। आज उसी का भूमि पूजन करने के लिए हम उपस्थित हुए। हमारे धर्मजीत भैया ऐसे हैं कि जनता को बिना बोले उनका जो भी समस्या उसको समझ के, उनके दिल को, भाव को समझ के जो है उसका घोषणा करते हैं। तो यहाँ पर पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, उनका जो उदासीनता था इस गांव के प्रति जो है, उसके कारण कोई विकास नहीं हो पाया था। विकास अछूता रहा है। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हमारे नेता माननीय धर्मजीत सिंह जी विधायक के रूप में यहाँ आए हैं तो विकास का मतलब तांता लग गया है। यहाँ पिटारा खुल चुका है। आज यहाँ पे जो है 10 लाख का भूमि पूजा करने आए हैं हम सामुदायिक भवन का। उसके साथ इन्होंने पचरी घाट बनाने का और जनता को जो मांग है, बहुत सारे घोषणा इन्होंने किया है। तो आज इस गांव को जो है धर्मजीत सिंह जी जो है बहुत सारे सौगात दे के जा रहे हैं और नगर निगम में शामिल होने के बाद निश्चित रूप से जनता का भी अपेक्षा बढ़ जाती है। उस अपेक्षा को हम सब पूरा करने का काम करेंगे। हमने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एक से बढ़कर एक कार्य करेंगे, क्योंकि पहले 5 वर्ष में कुछ विकास हुआ नहीं था और जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से विकास करते जा रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज किसका भूमि पूजन है? आज भवन का भूमि पूजन
पूजन है जो लगभग 10 लाख का था। और हमने चुनाव समेत वादा किया था कि हमारे माननीय विधायक जी वादा किए थे कि जैसे ही हम लोग जीत के आएंगे हम लोग विकास करेंगे, और आज उसी विकास के लिए हमने ये पहल की है। ग्रैंड न्यूज से राहुल ठाकुर के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर में निजी स्कूलों की मनमानी, महंगी कापियां, किताबें और जबरन एक ही दुकान या स्कूल परिसर से सामान खरीदने का दबाव बनाकर अभिभावकों की जेब पर डाका डालने वाले सिंडिकेट के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू की है। दरअसल हमारे स्टिंग ऑपरेशन का ऐसा जोरदार असर हुआ कि बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस गंभीर मामले का वीडियो देखने के बाद तुरंत ऑन कैमरा ही जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार टांडे को फोन घुमाकर तत्काल मौके पर जाकर कड़ी कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दे दिया, जिससे पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साफ कहा कि वीडियो के आधार पर सेंट जेवियर स्कूल में चल रही इस तरह की मोनोपोली पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए, क्योंकि स्कूल परिसर के भीतर व्यावसायिक गतिविधियां चलाना और किताबी यूनिफॉर्म बेचना पूरी तरह गैर कानूनी है। शासन के कड़े निर्देशों का हवाला देते हुए प्रशासन ने साफ कर दिया कि कोई भी स्कूल अपनी मनमानी नहीं चला सकता और न ही किसी की खास दुकान से सामान खरीदने का दबाव बना सकता। अब कलेक्टर के इस कड़े रुख के बाद डीईओ की टीम बिलासपुर के ऐसे सभी स्कूलों की कुंडली खंगालने निकल चुकी है, जिससे साफ है कि अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है और दोषी स्कूलों पर गाज गिरना तय है। हाँ, सेंट जेवियर स्कूल के बारे में बहुत दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी और वीडियो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई कि उनके द्वारा स्कूल गणवेश और पुस्तकें की बिक्री की जा रही है, जो उचित नहीं थी। समय अभाव के कारण हम जो है जा नहीं पा रहे थे। आज हमको समय मिला और कलेक्टर साहब के निर्देशन पर मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमको अवगत कराया कि वहाँ पर जा कर के उनको देखें और देख करके सही स्थिति को अवगत कराएं। तो हमने जा कर के आज समय मिला, देखा उनको, वहाँ पर देखा तो वास्तव में स्कूल कैंपस के अंदर ही जो है गणवेश का एक दुकान के रूप में गणवेश को रखा गया था, जहाँ पर से पालकों को गणवेश का बेचा जा रहा था, जिसको हमने अपने कस्टडी में लिया और ले करके उसको जो है कलेक्टर साहब को कल हम उनके बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराएंगे। शासन के निर्देश हैं कि मोनोपोली कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए और इसमें एक शिकायत आई थी और इसके आधार पे डीओ साहब जा कर के इसमें इंस्पेक्शन किए हैं और उन्होंने पाया है कि एक पर्टिकुलर स्कूल जो है उनके लिए एक पर्टिकुलर जगह पे वो ड्रेसेस परचेज करने के लिए निर्देश दिए गए थे, तो इसमें उन्होंने कार्रवाई की। इधर न्यायाधीश बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले उस्लापुर ब्रिज पर रफ्तार के कहर के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने आगे चल रही कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी, कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस अप्रत्याशित हादसे के दौरान कार चालक को भी मामूली चोटें आई है। हालांकि गनीमत रही कि एक बड़ा और जानलेवा हादसा होते होते टल गया और चालक की जान बाल बाल बच गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बस संचालक मौके पर वाहन रोकने के बजाय डर के मारे गाड़ी लेकर फरार हो गया। दुर्घटना के बाद ब्रिज पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई थी और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को रास्ते से हटाकर यातायात बहाल कराया। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात आरोपी बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और बस की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। न्यायधानी बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल मामला सामने आया, जहां एक भाजपा नेत्री के 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के बाद दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने झारखंड के रांची निवासी रसूखदार ठेकेदार और कारोबारी संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। करीब 2 साल पहले आरोपी संजय सिंह ने खुद को एक बड़ा उद्योगपति बताकर महिला नेत्री से जान पहचान बढ़ाई थी और उसे माइनिंग के कारोबार में निवेश करने पर दोगुने मुनाफे का लालच दिया था। आरोपी के झांसे में आकर भाजपा नेत्री ने व्यापार में पार्टनरशिप के नाम पर करोड़ों रुपए का निवेश कर दिया। इसी नजदीकी का फायदा उठाते हुए आरोपी संजय सिंह ने महिला के भरोसे का कत्ल किया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद आरोपी ने लगातार ब्लैकमेलिंग करते हुए पीड़िता से और पैसे की मांग शुरू कर दी। प्रताड़ना तंग आकर आखिरकार पीड़िता ने सिविल लाइन थाने में न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और अब दोनों के बीच हुए मोबाइल चैट, कॉल डिटेल्स, बैंक लेन देन तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई है। इधर बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मंगला धुरीपारा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार घात लगाए बैठे 4-5 लोगों ने आपसी दुश्मनी का बदला लेने के इरादे से युवक को अकेले पाकर उस पर अचानक धावा बोल दिया। हमलावरों ने युवक को संभालने का मौका भी नहीं और उस पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। इस अचानक हुए बेरहम हमले में युवक के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही
ही सिविल लाइन पुलिस तुरंत हरकत में आई और पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इधर बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां खड़ी एक ट्रक के भीतर संदिग्ध अवस्था में एक शव बरामद किया। घटना की सूचना मिलते ही चकरभाटा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में साफ हो गया कि मृतक उसी ट्रक का ड्राइवर था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने तत्काल मर्ग कायम कर लिया है और मृतक के परिजनों से संपर्क साधा गया है, जो जल्द ही मौके पर पहुंच रहे हैं। घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम को भी बुलाया गया और बारीकी से सबूत इकट्ठा की जा रही है। सीएसपी निमितेश सिंह के मुताबिक पुलिस मौत के असल कारणों का पता लगाने में जुटी है और विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी, जिसके आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चकरभाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली कि हाईवे के पास एक ट्रक में एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस जाकर मौके पर पुलिस ने जांच की है और ये जो शव है उसी ट्रक के ड्राइवर का था। पुलिस ने उसके परिजनों को संपर्क किया है, परिजन भी पहुंच रहे हैं और थाने में मर्ग कायम किया गया। फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, जो सभी तरह के साक्ष्य पुलिस कलेक्ट कर रही है और इसके कारण को जानने का पुलिस प्रयास कर रही है और जो भी विस्तृत कारण आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आज की इस ताजा खबर में बस इतना ही। अगले ताजा खबरों के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।